अस्सलाम वालेकुम। ये गंदम का फील्ड है। इसके अंदर ये ना कुछ पत्ते इसके ख़राब हो गए गंदम के। ये मैं आपको नज़दीक से करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह के ना इसके ऊपर स्ट्रिक्स बनी हैं और इसका जो है लीफ वो इसके अंदर जो डेथ हो गई है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं इसकी। और आपको पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है ना, ये इसकी ज़ियाई तालीफ का जो अमल है, फोटोसिंथेसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम, उसको ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल देखे गंदम की कंडीशन बहुत अच्छी है। ये इस दफ़ा काफ़ी डिजीज़ आई है। इसको ना अंग्रेज़ी में कहते हैं सेप्टोरिया ट्रिटिसाई। सेप्टोरिया ट्रिटिसाई ट्रिटिकम इसका टेक्निकल नेम है गंदम का। और उस मुनासबत से इसको जो है ना सेप्टोरिया एक फंगस है। और ये जो है ना, आपको पता कि पिछले दिनों जब कोहरा पड़ा था तो बहुत शदीद जो थी ना, उन दिनों में सर्दी पड़ी थी। ये देखें, ये भी पता उसी तरह डैमेज्ड है। ये इसकी ना वैसे तो येलो कई वजूहात की वजह से होते हैं पत्ते गंदम के, लेकिन इसकी थोड़ी सी टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाती है। ये देखेंगे, इसका जो पैचेस बने हुए हैं इरेगुलर, इसके स्पॉट्स बनते हैं और फिर वो इरेगुलर से पैचेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये डिजीज़ जो सेप्टोरिया ट्रिटिकम है, इस या ट्रिटिसाइस को कहते हैं, तो ये एक फंगस की वजह से है। आम तौर पर जब सडन टेम्परेचर कोलैप्स करता है, डाउन जाता है, उस वक्त ये डिज़ीज़ जो है ना, ये एक माइनर डिज़ीज़ समझी जाती है हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त ये डिज़ीज़ जो है ना, ये काफ़ी आ जाती होती है। लेकिन इसका जब 15 से 25 के दरमियान टेम्परेचर रहता है, उस वक्त भी इसकी ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन जब ये डिज़ीज़ टेम्परेचर बढ़ता है 25 से, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है ना फंगस इसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इसका जो है ना केमिकल कंट्रोल भी है। अगर ये सीवियरिटी इसकी, अगर हमारा जो कूल्ड पीरियड है, जो ठंड का मौसम है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है। और आपको पता है कि जब पत्ता ख़राब हो जाता है, इसका जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस रुक जाता है, उस वक्त फिर ये गंदम जो है, इसका ज़ाहिर न्यूट्रिशन नहीं मिलती पौधे को पूरी तरह से, और पूरी तरह से इसका दाना नहीं बनता, पौधा हेल्दी नहीं होता, जिस वजह से इसकी जो है तकरीबन 15 से 20% जो है वो एवरेज प्रोडक्शन वो कम हो जाती है एक नॉर्मल क्रॉप से। ये देखें, यहाँ पे भी ना ये काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी, ये अब तो गंदम थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन ये इसमें काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं इसके। लेकिन ये फ्लैग लीव्स के ऊपर है। ये देखें, जिस वजह से ये, वैसे ये पैटर्न जो है ना, ये इस फंगस का नहीं है, ये है वायरस की वजह से। इसको वीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस कहते हैं। ये उस वजह से है, ये देखें, ठीक है। तो उसमें आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये भी एक माइनर डिजीज़ है वायरस की भी, ये कोई मेजर डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। ये देखें, इसका जो है ना पैटर्न दोनों का आप चेक करें कि उसके स्पॉट बना है वहाँ पे लोकलाइज्ड, इसका एक स्ट्रीक पूरी बनी हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ पे आम तौर पे ना वायरस का प्रॉब्लम नहीं है हमारी जो वीट है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं, वहाँ पे वीट के ऊपर भी वायरस के प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे भी है, लेकिन ना उसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, अहमियत नहीं देते, इसके लिए कोई रिकमेंड नहीं करते कि इसकी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन ये डिजीज़ जो सेप्टोरिया ट्रिटिसाई है, ये अगर थोड़ा सा मौसम कूल हो तो ये फिर काफ़ी डिवास्टेटेड हो जाती है। ये नुकसान बहुत ज़्यादा करती है, ये डैमेज करती है। इसका अगर इस स्टेज पे जैसे आपको नज़र आ रही है गंदम, इसके अंदर मशीन लेके फिरना और स्प्रे वाली, और इसको स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसको हम फिर इस स्टेज के ऊपर जो है ना, वो स्प्रे करना तो मुमकिन नहीं होता। जब छोटी थोड़ी सी हो उस वक्त
अगर स्प्रे करनी भी हो तो फिर इसके अंदर जो स्प्रे अगर ये सिविरिटी इख्तियार करे, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है। इस तरह की अगर डिजीज़ हो जैसे मैंने आपको दिखाई है तो आपको स्प्रे की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़रूरत पड़े भी तो इसके लिए जो है फंजीसाइड आप उसमें प्रोपिकोनाजोल ग्रुप है, जो टिबोकोनाजोल है, जैसे नटीवो है, टिल्ट है, ये आप स्प्रे इसके ऊपर करें तो ये इसकी उसी वक्त जो है ना ग्रोथ रुक जाएगी। इस फंगस के स्पोर्स की जो ये पेक्निडिया या कोनिडिया डेवलपमेंट होती है इनकी, ये जो बीमारी काज करते हैं। और इन फंजीसाइड के स्प्रे करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर जो टिल्ट है, प्रोपिकोनाजोल है, वो इसकी जो रस्ट है, जो एक ख़तरनाक बीमारी है गंदम की, जो इसकी पैदावार को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और कम कर देती है, उसके ख़िलाफ़ भी फिर ये मौसर होता है। तो इसलिए ये ना आप जब सर्द मौसम आए उस वक्त ये आप रूटीन बना लें कि आपने इस मौसम में जब भी सर्दी इसकी सिम्टम्स अपीयर हों तो एक दफ़ा टिल्ट का स्प्रे कर दें, वो उससे आपकी ओवरऑल गंदम बहुत हेल्दी होगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।